नमस्कार मेरे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं हूं आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इजी परीक्षा चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी के 22 नवंबर के तीनों शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं और मैं अभी एग्जाम सेंटर पर ही हूं और तीनों शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूं और डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चन मेरे यहाँ के बच्चों ने ही बताए हुए हैं और वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली हो क्या रहा था, एक एक से पूछने में, रिव्यू करने में लोगों को जल्दबाजी होती थी, किसी को कहीं जाना होता था और नॉइज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा मैं क्वेश्चन यहाँ लिख के सेंटर से अटेम्प्ट करके आप लोग को पहुँचा दूंगा और फिर आपको लास्ट में वीडियो फॉर्म में भी दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, जिनके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो एक आया था क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात करके क्वेश्चन आया हुआ था फ्रेंड्स। तो ये कहाँ पास है? झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आपको आंसर पता होगा, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। नेहरू रिपोर्ट 1928 करके था, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने करी थी, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। एक पुरंदर की संधि से क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में था 1665 करके, ठीक है। और आईपीएल ज्ञानपीठ से भी अब क्वेश्चन आ रहा है, आईसीसी से क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है। मतलब देखो, खेल से रेगुलर क्वेश्चन बन रहा है और नदियों से तो लगातार क्वेश्चन आ रहा है, जलप्रपात या बांध से भी आ रहा है। भरतनाट्यम का पुनरुद्धार, लोकनृत्य से रेगुलर पूछा जा रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि लोकनृत्य से क्वेश्चन फंसेगा, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल करके थी। मीनाक्षी मंदिर मदुराई, देखो आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आ रहा है। दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल पार्कों से रेगुलर क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मीराबाई चानू किससे संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग, भरोतलान नामक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भरोतलान बोलते हैं, याद रखना। विलायत वायु अभ्यास भी था, तो ईरान के साथ भारत कर रहा होता है, ये भी ध्यान रख सकते हो। यूएनओ की फुल फॉर्म पूछी गई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मुलाग मेडल अवार्ड पूछा था, तो अजिंक्य रहाणे। भारत की पहली महिला रेलवे सुरेखा यादव, सुरेखा यादव था। आप लोग थोड़ा कंफर्म बताइए, सुरेखा यादव या सुरेखा यादव, इसी टाइप की हैं कुछ। पहली इन्हीं में जनगणना पूछी थी, तो 1881 थी फ्रेंड्स। MICR का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ठीक है, रिकॉग्निशन। पंजाब का लोकनृत्य पूछा गया था, भांगड़ा और गिद्दा। ये थोड़ा कंफ्यूज है, मुझे देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है क्वेश्चन, ये पूछा गया था लेकिन इस टाइप का। जीएसटी कब लागू हुआ था? ये आया हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 इसका आंसर होने वाला है। डीआरडीओ की स्थापना थी, तो 1958 फ्रेंड्स। गोवा का मुक्ति दिवस देखिए पूछा गया है, तो 19 दिसंबर 1961 इसका आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो गोरी चेन, क्या है? गोरी चेन। G20 कहाँ हुआ था 2021 का? तो इटली के रोम शहर में हुआ था, याद रखना आप लोग। डायनेमो के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर काम कर रहा होता है। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को देखने मिलेगी। तिलक की कौन सी पत्रिका थी? तो 2 पत्रिका आप याद रखना, मेरे को ऑप्शन नहीं पता था, तो मराठा और केसरी इन लोगों ने बताया, तो मैंने आंसर लिख दिया। महात्मा गांधी को उपाधि किसने दी थी? महात्मा की, है ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। कम्युनिस्ट पार्टी, ये क्वेश्चन आया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी दोस्तों। पीएच मान जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछा था, ना कि पीएच मान पूछा था, तो पोटेंशियल हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना राज्यपाल का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है, कि ये क्वेश्चन था, तो 155 अनुच्छेद था, याद रखिएगा आप लोग। पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट किसी ने बता नहीं पाया कि क्या बुक आई हुई थी। आप लोगों को पता हो तो यार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि और साथियों को हेल्प हो सके। अवार्ड से भी क्वेश्चन था, तो वही व्यास सम्मान पूछा था, ज्ञानपीठ अवार्ड था। जवाहरलाल नेहरू अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929। कुछ और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं डिस्कस करता हूँ। व्यास सम्मान पूछा था, तो नासरा शर्मा को दिया गया था कागज की नाव उपन्यास के लिए, आप याद रख सकते हो, आगे पूछ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स, है ना। अब देखिएगा, आईसीसी वर्ल्ड कप मैं बता ही चुका हूँ। अब आता है खेल पूछा था, देखो सुधीर रमन कप किससे संबंधित है? ये पूछा था, तो ये फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति का समापन इससे एक संबंधित था, तो इसका आप यार मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कुछ ऐसा ही था। दिल्ली में हुआ था, 21 सितंबर 1857 को हुआ था। 2020 का एक व्यास सम्मान था, तो 2020 का दोस्तों किसको दिया गया था? शरद पगारे जी को दिया गया था। एक बिल्ला महोत्सव कुछ करके आया हुआ था, तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी, इंपॉर्टेंट थी। कंदरिया महादेव मंदिर आ गया, देखो खजुराहो का, मध्य प्रदेश में स्थित है और चंदेल वन से संबंधित है, इसको भी याद रख लेना। बनवाया किसने था? तो यशोधर्मन ने बनवाया था, इस टाइप का कोई था। बंगाल विभाजन 1905 और लॉर्ड कर्जन के समय, ये देखो क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, ये पहले भी पूछा चुका है 17 नवंबर को, है ना। संविधान सभा 1946। सारे क्वेश्चन मैं ग्राउंड लेवल से ही आया हूँ दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम सेंटर पर ही हूँ, यहाँ से ही क्वेश्चन मैं बिल्कुल यहीं से वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। बिल्कुल जितना हो सके जल्दी आप लोगों तक पहुँच जाए। और तीनों वीडियो यार, अगर एक अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कर देना जरूर। आर्टिकल 72 से क्वेश्चन था, तो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित पूछा गया था। ग्रेट बैरियर रीफ, देखिए भूगोल से सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, तो ये क्या पूछा था? ऑस्ट्रेलिया के पास है, ये कहाँ पास है? ऑस्ट्रेलिया में है और इसके उत्तर पूर्वी तट पर, ये भी आप याद रखिएगा। और प्रशांत महासागर याद रख लीजिएगा। आईपीएल 2021 का स्पॉन्सर पूछा था, इसी टाइप से क्वेश्चन था, उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया लेकिन मैंने इसको लिखा हुआ है। अब आता है अल्ट्रासोनिक वेव, तो इसका 20,000 हर्ट्ज होती है, इसकी आवृत्ति पूछा था शायद, है ना। अब उन्होंने पूछा था कि रानी की वाव जो है गुजरात में है, ये किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों ये सरस्वती नदी के तट पर है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 2020 का बीसीसीआई पॉली उम्रीगर पुरस्कार, ये किसको दिया गया? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको पलटी कर दिया इन्होंने। जसप्रीत बुमराह को दिया गया 2020 का पॉली उम्रीगर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। कुछ और क्वेश्चन है। डूरंड कप आया था, देखिए फुटबॉल वाले 2 आ चुके हैं। डूरंड कप 2021 किसने जीता? तो AFC गोवा ने जीता था। और ये याद रखना, डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। सल्तनत काल में कौन सा कर लगाया जाता है? अब इसके ऑप्शन मुझे नहीं पता है और उसमें क्या दिया होता, लेकिन एक क्वेश्चन आया था
तो मैं बता देता हूँ सल्तनत काल में कौन से लगते थे। एक भूराजस्व कर लगता था, एक खराज कर लगता था और एक जजिया कर भी लगता था। एक तंजावुर में बोला जा रहा है कि राजा चोल प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था, तो ये बृहदेश्वर मंदिर था। ये क्वेश्चन ये आया हुआ था। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह पूछा, तो पुराना पूर्वी तट पर कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु वाला, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो हल्के साक्ष्य हुए थे वो कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान से, ये क्वेश्चन था। भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना थी तो 1885, आप लोगों को बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और ज्ञानपीठ 2019 अकितम अच्युतम। ये सारे क्वेश्चन थे तीनों शिफ्ट के, जीके जीएस के, मैंने बताया था जैसा। और रेगुलर में आप लोगों को डेली आपको इतने बजे ही जो है तीनों शिफ्ट के जीके जीएस के ग्राउंड लेवल से एग्जाम सेंटर से सीधे बच्चों से क्वेश्चन पूछ के बता दिया करूँगा। इससे मैं अच्छे से बता पाता हूँ और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो जिनके भी आने वाले शिफ्ट में पेपर है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, जिनके हो चुके हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, जिससे और लोगों तक भी हमारा वीडियो पहुँच सके। और पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। और जो अपना और अपने माता पिता का सपना जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लेकर करिए और देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।